नमस्कार। इस समय अपने देश में दो विषयों को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है। एक तो भारत की नई संसद भवन के लोकार्पण को लेकर के, और एक बिल्कुल भारत के इतिहास को जोड़ने वाली वस्तु, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में सेंगोल कहा जा रहा है, राजदंड। ये जो राजदंड है, सेंगाल है, उस सेंगाल की स्थापना देश के प्रधानमंत्री के हाथों नए संसद भवन के अंदर सभापति के आसन के ऊपर लगाई जाने वाली है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात भी है कि भारत के अंदर जो प्राचीन परंपराएं थी, जिसका निर्वहन ब्रिटिशों तक ने किया, स्वाधीन होने के बाद जो भारत के सत्ताधीश हुए, उन्होंने एक प्रकार से इन सारी चीज़ों पर मिट्टी डालने का काम किया। आइए हम इस सेंगाल के बारे में जानते हैं। ये सेंगाल राजदंड की परंपरा भारत के अंदर बहुत पुरानी है। भारतीय उपमहाद्वीप में जब भी कोई राजा अपने उत्तराधिकारी को सत्ता सौंपता था, तब प्रतीकात्मक रूप से उस राज्य के राजा का राजमुकुट साविधि पूजन करने के उपरांत नए राजा को पहना करके और उसके हाथ में सत्य, न्याय और निष्पक्षता के प्रतीक राजदंड को प्रदान करके उसे अपने पद का बोध प्रतिज्ञान कराया जाता था। यही सेंगाल राजदंड दिए जाने की परंपरा रही है, जिसका उल्लेख रामायण काल, महाभारत काल में भी राज्याभिषेक के समय मिलता है। यह जो अभी वर्तमान की घटना है, जो भारत के स्वाधीनता से भी जुड़ा हुआ है, उसमें भारत के दक्षिणी प्रांत में एक चोल साम्राज्य था, जो बहुत समृद्ध संपन्न साम्राज्य था। और इस चोल साम्राज्य ने लगभग 400 साल तक शासन किया। इनके यहाँ जब कोई राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था, तो सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर सेंगोल दिया जाता था। चोल साम्राज्य की इस परंपरा का अनुकरण उस समय ज़्यादातर राज परिवार करते थे। विशेष तौर से जो हमारे दक्षिण भारत के राज्य थे, तमिलनाडु, केरला, अनेक ऐसे राज्य थे, उस समय कलिंगा कहा जाता था। दक्षिण के अन्य राज्यों में भी सेंगोल को न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासन का प्रतीक माना जाता है। मौर्य और गुप्त वंश में भी सेंगोल राजदंड के माध्यम से अपने उत्तराधिकारी को सत्ता सौंपे जाने का उल्लेख मिलता है। वास्तव में यह बात हम सभी जानते हैं कि
लगभग लगभग विदेशी आक्रांताओं का भारत 400 साल तक गुलाम रहा। अंतिम जो गुलामी थी भारत की वह ब्रिटिशों की गुलामी थी, और उस ब्रिटिश साम्राज्य ने जब यह बात तय कर लिया कि हाँ अब भारत हमें छोड़ना पड़ेगा, तो भारत का जो आखिरी वायसराय थे, जिन्हें हम लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से जानते हैं, वो जब उन्हीं को, चूँकि भारत को स्वाधीन करके और भारत पाकिस्तान के जो नए राष्ट्राध्यक्ष होने थे, नए प्रधानमंत्री होने थे, प्रमुख होने थे, उनको सत्ता सौंपनी थी। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के समय उन्होंने लगभग अपना पूरा काम कर लिया था, लेकिन एक प्रश्न उनके सामने था, और वह प्रश्न यह था कि भाई आखिर भारत को स्वाधीनता सौंपने और सत्ता हस्तांतरित करने का प्रतीक चिन्ह क्या होगा। एक बात यहाँ यह भी स्मरण रखनी होगी कि ब्रिटिश साम्राज्य ने स्वाधीनता तो प्रदान किया, लेकिन अंतिम शासक के रूप में या सर्वोच्च शासक के रूप में अपने को स्थापित रख करके भारत के अंदर सत्ता हस्तांतरित की गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने इस सवाल को तत्कालीन जो कांग्रेस के लीडर थे श्री जवाहरलाल नेहरू, जिनको सत्ता हस्तांतरित की जानी थी, उनसे इस विषय पर चर्चा किया। जब उन्होंने चर्चा किया तो नेहरू जी को भी इस बारे में बहुत कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने पूर्व गवर्नर जनरल वी राजगोपालाचारी जी के पास जाकर के और यह कहा कि लॉर्ड साहब ने ऐसा कहा है कि हाँ, इसके लिए, इस सत्ता हस्तांतरण के लिए कोई प्रतीक चिन्ह आपकी दृष्टि से क्या हो सकता है। श्री सी राजगोपालाचारी जी का संबंध तमिलनाडु से है, और यह भी बात सही है कि भारत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व को गोपालाचारी जी भली भांति समझते थे। उन्होंने बहुत विचार मंथन करके सेंगोल का नाम उनको सुझाया, और हमको लगता है कि बहुत कुछ इस बात को समझे बिना भी नेहरू जी ने उनकी बात को लॉर्ड माउंटबेटन के समक्ष रखा, और यह बात तय हो गई कि भाई भारत में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में राजदंड सेंगोल सौंपा जाएगा। अब समस्या यह थी कि यह राजदंड होगा कौन सा। तो इन लोगों ने इसका जिम्मा भी राजगोपाली जी को ही सौंप दिया। कहा कि भाई आप जो सुझाव दिए हैं उस सुझाव के अनुसार यह सेंगोल कहाँ से आएगा, कैसे बनेगा, इसकी व्यवस्था भी आप ही करेंगे।
इसके बाद सी राजगोपालाचारी जी ने तमिलनाडु के सबसे पुराने मठ थिरुवावदुराई के 20वें गुरु महासन्निधान श्री लाजी अम्बलाड़ देशिगर स्वामी से संपर्क किया। यद्यपि उस समय स्वामी जी बीमार थे, लेकिन एक देश के स्वाधीन होने का जो हर्ष था, जो उत्साह था, उन्होंने इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन्होंने एक प्रसिद्ध जौहरी से दुम्बही बंगारू नाम था उनको, सेंगोल बनाने के लिए कहा, जिन्होंने चांदी का सेंगोल बनाकर उस पर सोने का पत्थर चढ़ा करके यह सेंगाल तैयार कराया। इस सेंगोल की खासियत यह थी कि इसके शीर्ष पर भारत की परंपरा में जिसे न्याय, निष्पक्षता और सत्य का साक्षी माना गया, उस नंदी का विग्रह विराजमान है। मठ की ओर से ही एक दल ने इस सेंगोल को विशेष विमान से लेकर नई दिल्ली आया और उसे मठ के स्वामी ने सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन के हाथों में दिया। फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वामी जी को वापस किया, उसका पुनः संस्कार किया गया और संस्कार करने के बाद 14 अगस्त की रात 11:45 पर ये सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया था और उसे पुनः लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वामी जी के सहायक श्री कुमार स्वामी लंबिरत्न को सौंप दिया। उन्होंने पवित्र जल से इसको शुद्ध किया और तमिल परंपरा के अनुसार थियरम के भजन गाए गए। उस वक्त उस्ताद टी.एन. राजलिंगम ने नाद स्वरम बजाया, जो एक आध्यात्मिक नाद होता है, उसे बजाया और श्री कुमार स्वामी ने ही अर्धरात्रि में जवाहरलाल नेहरू जी के माथे पर तिलक करके उन्हें यह सेंगाल राजदंड सौंप दिया था, जो सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना। अब यह इतनी महत्वपूर्ण बात जो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा भारत को स्वाधीन करने के समय, सत्ता हस्तांतरण के समय जो प्रतीक चिन्ह हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री को सौंपा गया, यह आज़ादी के इन 75 वर्षों में कभी इसकी बात पता नहीं चली कि ऐसा भी कुछ हुआ था। घटनाक्रम के अनुसार 2021 में किसी महिला ने इसके बारे में पीएमओ से जानकारी चाहिए, फिर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी खोज शुरू हुई तो यह बात पता चली कि यह जो राजदंड, जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पैतृक निवास इलाहाबाद के आनंद भवन के अंदर, जिसे अब संग्रहालय बना दिया गया था, उसमें
रखा गया है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि नेहरू जी के को उपहार में प्राप्त मिली सुनहली छड़ी। आप इस बात को जरा सोचिएगा, किस प्रकार से एक ऐतिहासिक स्वाधीनता के सत्ता प्राप्ति के प्रतीक चिन्ह को एक किसी प्रधानमंत्री को उपहार मान करके और उनके पैतृक घर के संग्रहालय में रख दिया गया। यह हम भारतवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि लोकतंत्र से चलने वाली इस सरकार में जो हमारी विधायिका है, इस देश की संसद है, उस संसद के अंदर जो सभापति होते हैं, उनके पास, उनके पीछे इस नए संसद भवन में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा साविधि पूजन अर्चन करके और प्रतिष्ठित किया जाएगा। ये जो चीज़ है, ये जो बात है, अभी तो एक बात और संज्ञान में आ रही है कि इस लोकतांत्रिक देश का जो लोकतांत्रिक चरित्र है, इस भारत के अंदर बहुत सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हुए, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन किस प्रकार का यह द्वेष, दुराग्रह है कि देश के नई संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम का देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। यह कार्यक्रम तो होंगे, लेकिन जिस समय इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास में यह बात भी अवश्य लिखी जाएगी कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर उस देश पर शासन करने वाले कुछ ऐसे भी ईर्ष्यालु राजनैतिक दल और उनके नेता थे, जिन्होंने अपने देश के सर्वोच्च संस्था संसद भवन के लोकार्पण के कार्यक्रम का विरोध किया था। आप सभी को भारत के इस गरिमापूर्ण राजदंड के नए संसद भवन में स्थापित होने और नए संसद भवन के लोकार्पण की शुभकामनाएं, बधाई। वंदे मातरम। नमस्कार।